हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एक फिर नया वीडियो लेकर आई हूँ अबाउट DMDF's करंट एनर्जी। उससे पहले आप सबको तहे दिल से थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड आपके कमेंट के लिए और आपके सब मैसेज के लिए। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और डिवाइन के पास भी मैं बहुत ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ, क्योंकि ये मीडियम के थ्रू मैं आपसे कनेक्ट हो पा रही हूँ, आपके एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पा रही हूँ। मेरे गाइडेंस की वजह से आपको कुछ अगर हेल्प हो रहा है आपके जर्नी में, तो इसीलिए मैं मतलब डिवाइन के पास ये चीज़ के लिए सरेंडर हूँ और बहुत बहुत तहे दिल से ग्रैटिट्यूड। आज इस रीडिंग शुरू करने से पहले आपसे कुछ बात करना है, कुछ DF के कमेंट के बारे में। तो एक DF कमेंट की थी, वो शायद अपने बॉस मतलब उनके बॉस ही DM है, तो वो ये जर्नी को मतलब नहीं एक्सेप्ट कर रही हैं या फिर वो बोल रही हैं बुरा जर्नी के बारे में। तो मैं इतना बोलना चाहूँगी DF, अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं और आप रियल DF हैं, तो आप वो जर्नी को नहीं छोड़ सकती। अभी के टाइम में अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं तो ये एब्सोल्युटली योर चॉइस। बट अगर ये जर्नी में आप हैं और कंफर्म कर चुके हैं कि आपके DM हैं, जो भी मतलब आपके बॉस हों या आपके कॉलिग्स हों, जो भी हों, अगर आपके DM हैं और आप उनके DF हैं, तो आपको ये जर्नी आगे ही ऑटोमेटिक लेगा। वो डिवाइन पे मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि वो डिवाइन ही वो सब कुछ, सबका कुछ प्लानिंग डिवाइन ही किए हैं। तो कैसे लेना है, क्या करना है, तो ये डिवाइन ही डिसाइड करते हैं। तो ये आपके लिए है मैसेज का रिप्लाई आपके लिए। और एक जन DF वो मैसेज की हैं, मतलब वो कमेंट किए हैं कि उनका थोड़ा, जब मैसेज पढ़ी तो थोड़ा मुझे अजीब लगा, मे बी ये ट्विन फ्लेम है कि नहीं है। फिर भी एज ए मतलब हम लोग ट्विन फ्लेम में हैं, DF हैं, तो हम लोग को इतना प्रैक्टिस तो होना चाहिए कि सबके लिए अनकंडीशनल लव होना चाहिए। किसी का हेट्रेड वाला मैसेज या कमेंट से उससे कुछ अफेक्ट होता नहीं है, क्योंकि उनको जो लगा, वो जो फेमिनाइन फील की, वो DF जो फील की, वो अपना बात बोली। तो वो बोल रही हैं कि मतलब हम लोग जैसे जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जो भी गाइडेंस दे रहा है, तो वो सब कंट्रोल करता है या फिर वो सब बताता है, वो सबके जर्नी के बारे में बताता है। शिव शक्ति के बारे में वो सब खाली मतलब झूठ मूठ का स्टोरी हम लोग बता रहे हैं और फॉर पैसे के लिए ये सब कर रहे हैं। तो वो DF को पहले तो लॉट्स ऑफ डिवाइन हीलिंग, आप अपने मतलब बहुत हील रही है। आपके में भी आपके अवेकनिंग प्रोसेस बहुत टफ होगा, तो इसलिए आपके अंदर में इतने सारे नेगेटिविटी है। लेकिन वो नेगेटिविटी को मैं रिसीव ना करके मैं खाली आपको इतना बताना चाहती हूँ, DF सब DF के लाइफ में बहुत कुछ हर्डल्स आता है, बहुत कुछ चीज़ आता है, फिर जाके ये स्टेज में पहुँचते हैं कि एक जन दूसरे जन को बता पाएगा। और ये जो बताने वाला प्रोसेस है, ये डिवाइन के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही, मतलब जितने भी ट्विन फ्लेम कोचेस हैं या फिर जो भी बता रहे हैं, मैं अपने आप को नहीं बोल रही हूँ कि मैं ट्विन फ्लेम कोच हूँ। मैं जस्ट अपने को वो फील करती हूँ कि मैं वो कैंडल हूँ जो बाकी कैंडल को जलाने में हेल्प कर रही हूँ, बस उतना ही मेरा काम है। और रहा फाइनेंसेस का, आप जानती हैं कि DF फाइनेंसेस बहुत कुछ झेल कर, बहुत कुछ फेस करके, मतलब ज़िंदगी में बहुत कुछ बुरा दिन देखकर फिर हम लोग ये एनर्जी तक पहुँचे हैं। ये आप मत सोचिए कि मतलब किसी के भरोसे हैं। डिवाइन हमको पाल रहे हैं, सबको DF को डिवाइन पाल रहे हैं। तो डिवाइन सबको कैसे देना है, क्या देना है, वो डिवाइन देते हैं। ये मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ और बिहाफ ऑफ जितने भी ट्विन फ्लेम के बारे में यूट्यूब में बोल रहे हैं, सबके तरफ से भी मैं बोल रही हूँ। आप मत सोचिए कि हम लोग ये सोच कर बोलते हैं, कुछ भी गाइडेंस देते हैं कि हम लोग भगवान हैं। नहीं, खुद तो डिवाइन के पास सरेंडर हैं, खुद तो डिवाइन के भरोसे हैं। तो खुद कैसे, आपको क्यों लग रहा है कि कोई भगवान हो के जैसे आपको बता रहा है, आपके जर्नी को कंट्रोल कर रहा है? कोई किसी के पास उतना कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि जो दिया है, जैसे दिया है, जितना भी दिया है, डिवाइन दिया है। और पैसा के बारे में तो इतना कुछ झेल के देख कर, पैसा के मतलब क्राइसिस देख के ये पोजीशन में पहुंचे हैं। ट्रस्ट मी DF, अभी पैसा का कुछ मतलब तंगी नहीं है कि पैसा के लिए ही करना है, नहीं। इट इज़ मतलब वन काइंड ऑफ सोल पर्पज।
नहीं तो आप भी जानती हैं कि यूट्यूब का क्राइटेरिया क्या रहता है। और रहा हाँ, जो मैसेज करते हैं व्हाट्सएप में सेशन के बारे में, आप भी जानती हैं लाइफ चेंजिंग गाइडेंस या कुछ भी गाइडेंस मतलब फ्री का कोई किसी को नहीं देता है, और फ्री का भी देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फ्री वाला चीज़ लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये कुछ अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रहता है। ये सबके लिए, सब मुझे बाकी चैनल का पता नहीं है, लेकिन सब कुछ ना कुछ अमाउंट रखते हैं। अगर आपको सही लगता है तो आप उसको मतलब लीजिए, नहीं लगता है तो किसी को तो कोई फोर्स नहीं है ना। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि मतलब जो गाइड कर रहे हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं, पैसा के लिए कर रहे हैं, ये मुझे लग रहा है आप ये गलत बोल रही हैं, क्योंकि पैसा का कोई पॉइंट ही नहीं है। डिवाइन जितना भी दिए हैं, जो बहुत भी दिए हैं, और याद रखिएगा इतना कि जो भी मतलब गाइड कर रहे हैं ना, वो फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद ये सब चीज़ करते हैं। क्योंकि अगर इंसान फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होगा, माइंड में इतना स्टेबिलिटी नहीं रहेगा कि वो दूसरा किसी को गाइड कर पाए। ये आप भी जानती हैं ये बात। तो बाकी आपके लिए कुछ मन में ऐसा नहीं है। आप जो क्वेश्चन पूछी थी वो वाला मतलब मुझे लगा कि आपको क्लैरिफाई करना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आपको अगर सही लगा तो ठीक, नहीं लगा भी कोई दिक्कत नहीं। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर यू, लॉट्स ऑफ लव फॉर यू। और सबके प्रोसेस थोड़ा टफ रहता है, तो मुझे लगता है मे बी आपका अवेकनिंग प्रोसेस थोड़ा बहुत ज़्यादा ही टफ है, जिसके वजह से मे बी आपका माइंडसेट इस हिसाब से हो गया है, या फिर आप अपने लाइफ में पक्का कुछ ना कुछ इस तरह से फेस की होंगी, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। बाकी रियलिटी ये है डिवाइन के भरोसे सब हैं, डिवाइन के भरोसे हम भी हैं, डिवाइन के भरोसे जो अवेकन हो रहे हैं वो भी हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, जब से दुनिया बना है तब से ट्विन फ्लेम्स हैं, तब से ट्विन फ्लेम जर्नी है, तब से ट्विन फ्लेम्स हैं। लेकिन ये कलयुग का ये एक ठो मतलब, और फिलहाल अभी मतलब मिनिमम कुछ ना हो 10 साल का अगर बात करेंगे, तो ये ना ड्यू टू दिस इंटरनेट और यूट्यूब ये बात थोड़ा ज़्यादा मतलब अवेयरनेस क्रिएट कर पा रहा है। नहीं तो बहुत मैस्कुलाइन या बहुत फेमिनाइन इस हिसाब से हैं, अपना स्टार्टिंग से जर्नी को स्टार्ट करके एंड भी कर देते, कभी पता भी नहीं चलता था कि वो इस तरह से प्रोसेस में कुछ हैं। तो ये अच्छा एक ठो मीडियम है कि गाइडेंस मिल रहा है, एटलीस्ट कोई तो जान पा रहा है कि हाँ अच्छा ये प्रोसेस में ऐसे होता है। अब खाली खाली बैठी होंगी, आपको मतलब हार्ट में पैल्पिटेशन होना शुरू हो जाएगा, आपको अनकॉन्शियस लगना शुरू हो जाएगा, आपको मतलब जैसे वोमिटिंग होना शुरू हो जाएगा। क्यों? नॉर्मल तो एक बॉडी मतलब पूरा ठीक है, सडन ऐसा क्यों हुआ? अगर वो चीज़ पता नहीं चलता था, अभी मतलब ये नेट की वजह से, यूट्यूब के वजह से ये गाइडेंस मिल रहा है, और इसके लिए हम लोग शुक्रमंद होना चाहिए। और तभी लोग अपना जर्नी कंप्लीट भी करते थे। मदर अर्थ सबको जिसके लिए जो काम के लिए भेजा था तब वो भी सब कर रहे थे, अब कुछ अभी भी कर रहे हैं, और आगे भी हम लोग के बाद जो जनरेशन आएगा वो भी करेंगे। तो और ये भी मैं बाकी भी सब मतलब जो भी मेरे चैनल के थ्रू मेरे से कनेक्टेड हैं, सबको जो सब्सक्राइब किए हैं या फिर ना किए हैं भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मेरे बात सुन रहे हैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी नहीं है आपका जर्नी को कंट्रोल करने वाला, ओनली डिवाइन। वो आपको भेजा है, वो आपका जर्नी डिसाइड किया है, वो आपका डेस्टिनी रेडी किया गया है, तो वो ही है। वी आर जस्ट ओनली द गाइडेंस मतलब आपको को लेना है तो ले सकते हैं, नहीं लेना है तो नहीं ले सकते। एब्सोल्युटली योर चॉइस डीएफ्स, टोटली आपका चॉइस है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि कोई कंपलसरी नहीं है। अच्छा लग रहा है तो ठीक, नहीं अच्छा लग रहा है तो ठीक, कोई बात नहीं है इसमें। प्यार सबको बांटना है, अनकंडीशनल लव करना है। सोचिए हम लोग अपने डीएम से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे तो दुनिया से क्या एक्सपेक्ट करना है? कुछ नहीं, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो बस यही बात करना था। और आपको अगर लग रहा है हाँ कुछ डीएफ मैसेज बहुत की हैं, मतलब उनको कुछ रिप्लाई नहीं दे पाए, क्योंकि आप जो मैसेज सब किए हैं डीएफ्स वो ना मतलब आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, तो आप ना वो पर्सनल लाइफ का बात ना ऐसे जस्ट सुन के कुछ सजेशन देना मुझे लगता है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि पूरा सिनेरियो नहीं सुनेंगे, पूरा एग्जैक्टली मतलब कैसे आपके लाइफ में चल रहा है, तो वो चीज़ थोड़ा किसी को गाइडेंस देना तुरंत ये थोड़ा ठीक नहीं होता, क्योंकि एक तो जर्नी है, कुछ एक तो चैप्टर मतलब एक टॉपिक का स्मॉल कुछ 2-4 लाइन नहीं है, आपका जर्नी है। तो इसी हिसाब से अगर आपको लगेगा सही लगेगा तो इसलिए मैं व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, आपको सही लगेगा तो मैसेज कीजिएगा, और बताया बात करके सजेशन वगैरह या गाइडेंस वगैरह अगर ले पाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो फिर भी भगवान के थ्रू, डिवाइन के थ्रू आपको जिस तरह से जहाँ से मिल रहा है गाइडेंस, आपको डिवाइन गाइड करना है, मतलब कहीं ना कहीं से आपको तक पहुँचा देंगे। वी आर जस्ट मीडियम्स, छोटा मीडियम है,
नहीं होगे भी दुनिया में, मतलब आपका जो जर्नी है वो कंप्लीट होना ही है। आप हमारे भरोसे में नहीं है, कोई किसी के भरोसे में नहीं है, सब डिवाइन के भरोसे में है। तो बस यही कहना था। तो चलिए अब शुरू करते हैं रीडिंग। तो पहले देख देते हैं DF है करंट एनर्जी। तो DF आपके लिए ना जजमेंट आ रहा है। जजमेंट मतलब जो भी चीज़ के लिए आप खोई थी, जो भी चीज़ आप लूज़ की थी, रिपुटेशन हो गया, सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया, या फिर हैप्पीनेस हो गया, खुद जैसे मन को मार दी थी, जैसे मतलब कुछ DF का एनर्जी इस हिसाब से आ रहा है कि वो जिंदा तो है लेकिन अंदर से मतलब वो लाइव नहीं है, खाली ऊपर ऊपर से। तो वो जो फेस देकर आप गई थी वो सब चीज़ का आपको रिटर्न किया जाएगा। आपके लिए जजमेंट है, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको मतलब जस्टिस मिलेगा, आपके लिए सब कुछ बनाया जा रहा है आपके लिए। और ये याद रखिएगा हमेशा, नेचर का ये मतलब ये प्रकृति का नियम है कि आपसे जितना छीना है उसका 100 गुना आपको रिटर्न करके देगा। वो हमेशा वो देता है रिटर्न, उससे ज़्यादा देता है रिटर्न। मदर अर्थ वो हमें रिटर्न देती है, लेकिन हमें उस वो लाइक तक बनना है, वो उतना तक अपने को पहुंचाना है। इसलिए वो तो टेस्ट आया था या फिर वो लाइफ में हॉडल्स आया था। तो DF अपने, और DF के कुछ DF के एनर्जी भी इस हिसाब से आ रहे हैं, वो अपने आप को बहुत स्टेबल फील कर रही है, अपने को लेकर सोच पा रही है आगे तक। DM के लिए क्रेविंग नहीं है, या फिर DM को एक्सेप्ट कर चुकी है कि DM ऐसे ही हैं और मेरे अंदर ही हैं। तो अपने को कैसे ग्रोथ करना है, फाइनेंशियली, इमोशनली, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो उसी पे DF पूरा जोर शोर से लगी है। और ये 12 पोर्टल्स आ रहा है। तो ये एनर्जी ना अच्छा है एनर्जी, और ये एनर्जी रहना भी चाहिए, क्योंकि ये 12 पोर्टल्स क्या मिरर, 12 क्या है, मिरर नंबर्स हैं। अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे तो आपके DM ऑटोमेटिक वो एनर्जी तक पहुंच जाएंगे जो एनर्जी तक आपको लाया जा रहा है, जो डिवाइन चाहते हैं। सोल क्लिंजिंग हो गया, DNA क्लियरिंग हो गया, तो ये सब चीज़ DF का हो चुका है, और कुछ DF का प्रोसेस चल रहा है। इसलिए DF आपको पेन हो सकता है, बॉडी में बहुत सीवियर पेन होगा, मतलब जैसे मसल्स पेन होना, या फिर आपको क्रैम्प्स होना, या फिर वो जैसे गर्दन में पेन होना, और कमर में पेन होना, नी में पेन होना, जॉइंट्स पेन होना। जैसे बुखार होने से कितना जॉइंट पेन होता है, सीवियर वाला जॉइंट पेन हो सकता है। सर भारी भारी लग सकता है, सर चकरा सकता है, मतलब जैसे मतलब चक्कर आ रहा है वैसे लग सकता है। पेट में थोड़ा आपको जैसे मतलब ब्लोटिंग जैसे फील हो सकता है, मतलब थोड़ा खाए लेकिन लगेगा कि पेट भरा भरा जैसे है, नहीं तो खाने का मन नहीं हो सकता है। और जैसे गैस हो गया, एसिडिटी जैसे हो गया, तो वो वाला रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप मेडिसिन लीजिएगा। अगर आप देख पा रहे हैं, कंट्रोल कर पा रही हैं, तो जैसे घरेलू नुस्खे वगैरह रहते हैं तो वो सब कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, और इनटेक पानी बहुत इनटेक कीजिएगा, क्योंकि पानी जब पिएंगे आप ज़्यादा तो थ्रू यूरिनेशन ना वो आपका नेगेटिविटी सब निकलेगा। तो पानी ज़्यादा इनटेक करना चाहिए। हेल्दी मतलब वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब इनटेक कीजिए। और आपके एनर्जी और इस हिसाब से भी है DFs, आप अपने को मतलब आगे तक जो सोच रही हैं, अपने पे ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम कीजिए, आगे बढ़िए। और हाँ, जो DF अपने के लिए वेट की थी, हेल्प वगैरह, कुछ असिस्टेंस या मतलब कुछ फाइनेंशियल हेल्प हो गया तो आपको पहुंचाया जाएगा, डिवाइन आपके लिए पहुंचा देंगे। कुछ कोर्स वगैरह अगर आप करने के लिए सोच रही थी, लेकिन फॉर फाइनेंसेस तो आप थोड़ा पीछे रुकी हुई थी, तो वो चीज़ के लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, डिवाइन ऑटोमेटिक आपको कोई ना कोई पहुंचा देगा जो कि आपको फाइनेंशियली हेल्प करेगा। तो ये है आज का DF का एनर्जी। तो DM का एनर्जी इस हिसाब से, DM को बिट्रेयल मिला है, हार्ट ब्रेक हुआ है DM का। तो DF से जितना चाहते थे वो तो सब DF तो देती थी, लेकिन वो फिर भी सेटिस्फाई नहीं थे। कौन? DM को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था DF से। तो फिर वो जो अदर पार्टी में गए हैं, तो अदर पार्टी को जो चूज किए हैं, तो उनको हार्ट ब्रेक मिला है, DM को धोखा मिला है। DM के पीठ पीछे कोई छुरा भोंका है। तो मुझे जितना लग रहा है वो जो थर्ड पार्टी को चूज किए हैं वो उनको मतलब बिट्रे की है। और ये वाला सिचुएशन एब्सोल्युटली आपके लिए जो जजमेंट आया था ना, उसके हिसाब से ये चीज़ हुआ है, और ये डिवाइन का दंडा पड़ा है, मतलब डिवाइन वो लाठी मारे हैं DM को। तो DM ये चीज़ के लिए बहुत मतलब सैटर्ड हैं, DM ये चीज़ में बहुत मतलब डिस्टर्ब हैं। और हार्ट ब्रेक होना, अभी मैं बोली थी तो आपको DM का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन अभी हार्ट ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सुनते तो हैं दिल का, दिमाग का, लेकिन दिल पे अटैक हुआ है
और ये ज़रूरी भी है। डीएफ को ना चूज करना, डीएफ से भागना, डीएफ को बुरा बोलना, और ये जो एनर्जी आ रहा है ना, जो डीएम एब्यूजिव है, मतलब जो डीएफ क्या है, डीएम बहुत एब्यूजिव है, डीएफ से कभी भी सीधा मुंह बात नहीं करते हैं, डीएफ को बहुत गाली गुलज करते थे या फिर बहुत मतलब फिल्दी लैंग्वेजेस, बैड लैंग्वेज यूज करते थे, और डीएफ को मतलब नीचा दिखाकर दूसरा पार्टी को चूज किए थे। वो उनका हार्ट ब्रेक वहाँ से हुआ है, मतलब भयंकर लेवल में हुआ है, उनको बहुत ज़ोर से सदमा पहुँचा है वह चीज़ का। आपको भी ये चीज़ की वजह से ना आपको भी डीएफ थोड़ा हार्ट में पल्पिटेशन भी हो सकता है, नहीं तो रात में सडन आपको उठ के बैठ जाएंगी, ऐसे लगेगा कि कोई बुला रहा है, या फिर कोई छटपटाना का जैसे एनर्जी आपको फील हो सकता है, मतलब तड़प रही हैं, तो वो वाला एनर्जी आपका नहीं है, वो वाला एनर्जी डीएम का है, आपके डीएम का। तो वो अभी उनका वो चीज़ मिल रहा है, तड़प मिल रहा है, और डिवाइन का ये प्लानिंग है, डिवाइन ही वो दिए हैं, तो आप इसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर मत कीजिएगा। अगर आपको वो देखिए, वो वहाँ से ब्रेक हुआ है, मतलब वो पहले आपके तरफ ही मुड़ेंगे, घूमेंगे और आपसे एनर्जी लेंगे, आपको मैसेज करके कॉल करेंगे, या फिर डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि हार्ट ब्रेक हुआ है, लेकिन मैं भी बोल सकते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कि ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो आपको आपसे खाली ओनली एनर्जी लेना है, मतलब आप अगर पैसा सिंपैथी शो की, या फिर आप थोड़ा केयरिंग शो कर दी, तो वो लेना है, या फिर आप पे फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, तुम क्यों छोड़, मैं मतलब इस तरह से बिहेव की, तुम क्यों गई, मतलब वो छोड़ के गई, लेकिन आप पे ब्लेम डाल देंगे, क्यों तुम मुझे मैसेज नहीं की, तुम मुझे क्यों कॉन्टैक्ट नहीं की, ये की वो की, तुम थी वैसे थी। तो ये सब अगर बात होगा तो मेरे हिसाब से आप उनसे कांटेक्ट ही मत कीजिए, क्योंकि वो डिस्टर्ब है और मतलब बहुत लेवल में मतलब एनर्जी उनका डाउन है, नेगेटिव, पूरा नेगेटिव एनर्जी के साथ वो भी डील कर रहे हैं, तो डेविल अटैक भी उनके ऊपर हो सकता है अभी डीएम के ऊपर। तो अभी अगर वो जो झेल रहे हैं उनको झेलने दीजिए, उनके लिए आप बिल्कुल भी मतलब क्रेविंग मत कीजिए, कि मत रोइए, कि मत सोचिए कि कैसे लगेगा, कैसे पेन हुआ था, मतलब कैसे पेन हो रहा होगा, कैसे तड़प रहे होंगे, तो तड़पने दीजिए। आप भी तो तड़पे थे ना, तो आपको भी तो पेन हुआ था ना, आपको भी तो छोड़ के गए थे ना बीच रास्ते में, तो फिर आप उनके लिए क्यों सोच रही हैं, मत सोचिए। डीएम को जो डिवाइन दे रहे हैं उनको मतलब एंजॉय करने दीजिए। आपको जो डीएम दिए थे आप भी एंजॉय किए ना, इतना एंजॉय किए हैं कि मतलब वो पेन अंदर में रह जाता है, इतना पेनफुल डीएम का मतलब एक्शन होता है टुवर्ड्स डीएफ। तो अभी डिवाइन दे रहे हैं तो उनको भी अपना फल एंजॉय करने दीजिए। तो डीएम यही एनर्जी में है, और फेमिनाइन आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपके अंदर अभी भी जो नेगेटिविटी है उसको आप देखिए, क्योंकि ये 12 पोर्टल्स, ये मिरर नंबर है, तो आपको अपने अंदर देखना बहुत ज़रूरी है डीएफ्स, बहुत बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर में जो नेगेटिविटी है, जो भी मतलब और काम करना है उस पर ध्यान दीजिए। हाँ, और एक तो डीएफ मुझे मैसेज की थी कि कितना टाइम मेडिटेशन करना है। देखिए, मेडिटेशन का आपके लाइफ मतलब पूरा डेली टाइम, दिन का आपका कितना, आपके पास शेड्यूल क्या है, तो उसी हिसाब से आप मैनेज कीजिएगा। लेकिन सुबह मॉर्निंग में हो या फिर इवनिंग में हो, मिनिमम 21 मिनट्स करना चाहिए। और मेडिटेशन मतलब चक्रास करना चाहिए। 7 चक्रा का जो आता है ना वीडियो वगैरह यूट्यूब में, तो वो 14 मिनट्स का भी रहता है, 21 मिनट्स का रहता है, तो 21 मिनट्स का करना चाहिए। और जो चक्र आपको पेन हो रहा है, जैसे आपका थ्रोट चक्रा थोड़ा ब्लॉकेज अगर पेन हो रहा है, या हार्ट चक्रा में पेन हो रहा है, तो वो वाला ओनली हार्ट चक्रा का क्या है, और थ्रोट चक्रा का, तो उसका अलग खाली 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट का उसका कीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज मतलब सांस खींच के रखिएगा, 4 सेकंड तक खींचिएगा, उसको होल्ड कीजिएगा 7 सेकंड तक, फिर 8 सेकंड तक उसको छोड़िएगा। ये आप अगर कीजिएगा तो वो क्या होता है, आपके ब्रेन को ना वो फ्रेश एयर जाता है, तो आप थोड़ा मतलब रिलैक्स फील करेंगे। तो 7 चक्रियास कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और जो नेगेटिविटी है आपको उसको हील करना है। अभी आपको उस पर ध्यान देना है। ये पोर्टल का मतलब एनर्जी शुरू हो गया है, तो बॉडी पेन वगैरह रहेगा, कभी कभी आपको बहुत अच्छे से नींद आ जाएगा, कभी कभी रात भर नींद नहीं आएगा। सबसे शॉकिंग चीज़ क्या है पता है डीएफ, आपको मतलब रात भर नींद नहीं आएगा, सुबह हल्का 1-2 घंटा का नींद आएगा, फिर भी आपका बॉडी दिन भर मतलब आप एक्टिव रहेंगी। बहुत ये शॉकिंग। नहीं तो कोई अगर मतलब स्लीपलेस नाइट अगर गया है तो सुबह कैसा रहता है, वो पूरा मतलब भारी भारी रहता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आपका ऐसे रहेगा, आप रात भर नहीं सोएंगे, फिर भी सुबह मतलब 1-2 घंटा का स्लीप लेकर भी आप सुबह उठेंगी तो जब आपको पूरा फ्रेश रहेंगी, मतलब एक्टिव रहेंगी। तो वो ना एक्चुअली वो जो स्लीपलेस नाइट है वो डीएम का ही पैटर्न है।
डीएम नहीं सो रहे हैं बोल के आपको भी वो चीज़, वो ओवर थिंकिंग और रात भर सोचना या फिर डीएम का याद आना, तो ये सब चीज़ होगा। तो ये क्रेविंग और सेक्सुअली भी मतलब क्रेविंग हो सकता है। ये सब एनर्जी पोर्टल्स का एनर्जी है, इसमें कंट्रोल करना है, आपको सरेंडर रहना है, डिवाइन के पास सरेंडर रहना है। अपने डीएम, अपने जो भी डिवाइन को मानते हैं उनके साथ कनेक्ट कीजिए। ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट गाइडेंस है आपके लिए। उनके साथ कनेक्ट कीजिए और अपने कनेक्शन पे ट्रस्ट कीजिए। देखिए मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती, मैं खाली गाइड कर सकती हूँ, क्योंकि अगर आप जर्नी में हैं आपको जर्नी तो कंप्लीट करना ही है। आप अगर नहीं करना भी चाहती हैं आप अपने हिसाब से रह जाइए, लेकिन डिवाइन अपने को आपको कराएंगे ही कराएंगे। आप जहाँ पे छोड़ी हैं फिर वहीं से शुरू कीजिएगा। तो वो जो मेरे बात को बिलीव कर रहे हैं तो ठीक, जो नहीं कर रहे हैं वो जब आप अपने पे जब एक्सपीरियंस करेंगे तो फिर आप समझ पाएंगे, क्योंकि जितने भी गाइडेंस जो भी दे रहे हैं सब अपने एक्सपीरियंस के बेस में देते हैं। कोई मतलब जैसे बोलते हैं ना, कोई यहाँ पर पीएचडी नहीं किया है। ये जो हो रहा है, जो हो चुका है, इसलिए तो ये चीज़ आपके साथ रेजोनेट कर रहा है ना। जो कुछ कोई इंसान कुछ झेल के आया है बोल के आपको वो बात बोल रहा है, बोल के आपके साथ रेजोनेट किया है। कोई झेला नहीं होगा तो फिर वो बोलेगा वो तो फिर फर्स्ट तो वो बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि कैसे जाता है दिन, कैसे जाता है रात, क्या क्या सोसाइटी बोलता है, क्या क्या चीज़ सुनना पड़ता है। डीएम खुद धिक्कार देते हैं, डीएम को खुद रिजेक्ट दे देते हैं। उसके ऊपर सोसाइटी अगर मतलब कि ये इंसान सही नहीं है, ये तुझे छोड़ देगा, ये बॉडी के लिए यूज कर रहा है, ये सब सुनना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। फाइनेंशियल क्राइसिस, आप अच्छे फैमिली से होंगे या फाइनेंशियली आपका बैकग्राउंड सही रहेगा, फिर भी आपको पैसा का तंगी हो जाएगा। ये सब फेमिनाइन मतलब फिर बॉडी में हेल्थ इश्यू हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम हो गया, हेल्थ वाइज इश्यू हो गया, कितना सारा चीज़ होता है डीएफ्स। ये जर्नी का पार्ट है। गाइडेंस यही हेल्प करता है कि हम लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं कि अच्छा ये सब चीज़ होता है, तो मतलब हम लोग थोड़ा रिलैक्स होते हैं। नहीं तो इस तरह से सडन ऐसे कुछ होगा ना, मतलब अजीब लगता है कि क्या हो गया है। मतलब बीच में मेरा हार्ट पैल्पिटेशन इतना ज़्यादा हो रहा था, मुझे लगा कि मे बी शायद मुझे मतलब हार्ट स्ट्रोक हो जाएगा या फिर ऐसा कुछ मतलब सिचुएशन हो जाएगा। तब मैं भी जब अपने अवेकनिंग की स्टार्टिंग फेज में थी, मैं भी तो वीडियो सुनती थी, तो पता चलता था ये न्यू मून का एनर्जी है, फुल मून का एनर्जी है, ऐसे होगा। फिर शांत मतलब खुद को शांत रखती थी। मुझे पैनिक होती थी कि क्या हो रहा है, मुझे कुछ हो जाएगा क्या, तो वो पैनिकनेस कम हो जाता था। ये होता था। बाकी जिसको ये रेजोनेट कर रहा है तो ठीक, नहीं कर रहा है तो सब अपने अपने हिसाब से डिवाइन तो है, सबको अपना जर्नी दिए हैं, तो सब कुछ हैंडल वही कर रहे हैं, तो वही देख लेंगे। तो आपके लिए यही है फेमिनाइन कि अपने मतलब जर्नी पे भरोसा कीजिए। और जो अभी ज़्यादा यही आ रहा है कि अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट रहिए। जो भी भगवान को मान रहे हैं, जो भी धर्म के हैं, अपने जो जिसको आप मान रहे हैं वो सुप्रीम पावर से आप कनेक्ट रहिए। वो ही हैं जो कि आपको गाइड करेंगे, वो ही हैं जो कि आपको आगे रास्ता दिखाएंगे, और वो ही हैं जो आपसे आपको मिलाएंगे। तो आप खाली उनसे कनेक्ट रहिए, उनसे प्रे कीजिए, उनके पास सरेंडर रहिए, उनसे बात कीजिए। अपने आप जब आपके डिवाइन के साथ कनेक्ट नहीं होंगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपको कुछ रास्ता नहीं मिलेगा। और लाइफ में ऐसे कुछ सिन होते जाएगा, मतलब एक के बाद तो आप पूरा घबरा जाएंगे, क्योंकि ये पैटर्न ही ऐसे होता है। तो इसलिए तो बोला जाता है ना, हमेशा आप अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट रहिए, जिसको भी मानते हैं। और जब उनके साथ कनेक्ट रहेंगे तो फिर वो आपको आगे का स्टेप क्या होगा वो धीरे धीरे दिखाएंगे, क्लियर होगा। आप अपने जो गाइडेंस एंजल से, होली स्पिरिट से, एंसेस्टर हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपका डीएनए हीलिंग भी होगा। तो जितना मतलब आपका सोल जितना कर्मा सब रखा है, जितना टाइम से, कितना बर्थ से, तो वो सब क्लियरिंग होगा। तो ये प्रोसेस का, ये जर्नी का ये पार्ट है, और आपको सबको जानना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि कोई किसी का लाइफ में मजा से कट जा रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी, और किसी का सदा से कट रहा है। नहीं, मैं स्टार्टिंग में भी बोली थी, सबका 3D में सिनेरियो अलग हो सकता है, मतलब सिचुएशन अलग हो सकता है। कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, कोई मतलब अलग अलग सिचुएशन में रह सकता है। लेकिन जर्नी में जो फेज है, बबल फेज है, सेपरेशन है। सेपरेशन के ड्यूरिंग आपको डेविल अटैक होगा, सोल आपका रिबर्थ होगा, उससे पहले आपका जो सोल शॉक मिलेगा, डार्क नाइट ऑफ सोल चलेगा, वो सब फेज देकर जाना है। आपको डीएनए क्लींजिंग होगा, एंसेस्टर हीलिंग होगा, आपको
मतलब आपके अंदर में जितना भी चाइल्डहुड ट्रॉमा कभी भूल गई होंगी, वो कभी बचपन में कुछ ट्रॉमा मिला था वो भी बाहर आएगा। हाँ, और सडन ऐसे कुछ लोग आके खड़े हो जाएंगे कि कभी आप उनका पहचानते भी नहीं है, लेकिन वो आपका बुरा करके जाएंगे, तो वो आपका एक्चुअली कर्मा है, वो कर्मा को क्लियर करके जा रहे हैं, क्योंकि यही जर्नी में, यही बर्थ में आपको कर्मा भी क्लियर करना है, तब जाके आप अपना रियूनियन अचीव कर पाएंगे। फिर जाके मतलब डिवाइन से रियूनियन होगा और आपका मोक्ष मिलेगा। तो हाँ, और एक तो डीएफ को मैसेज की थी कि उनको अपने डीएम के साथ क्रेविंग नहीं है, कि डीएम को वो चाहती नहीं है कि डीएम के साथ रियूनियन नहीं करना है। तो आपका चॉइस है, आपको रियूनियन देना, आप सोच रही हैं करना नहीं करना है। ट्रस्ट में फेमिनाइन, बहुत लोग हैं जो कि वो रियूनियन को मतलब क्या करते हैं, वेट करते हैं ईगरली, लेकिन 3D में रियूनियन नहीं होता है। 3D में मतलब मैरिज इज नॉट द अल्टीमेट, मतलब रियूनियन का लास्ट स्टेज नहीं है कि 3D में मैरिज ही होना चाहिए। वी आर ऑलरेडी मैरिड, हम लोग सब मैरिड हैं अपने डीएम के साथ जब आने से पहले। ये वो बात है जो कि बोला जाता है ना कि ऊपर वाला जोड़ी मतलब पैदा होने से पहले ही जोड़ी ऊपर में बनता है, बस भगवान ऊपर से बनाकर भेजता है जोड़ी। तो वही वाला हम लोग हैं, जोड़ी ऑलरेडी डिसाइडेड, जोड़ी बन चुका है, शादी हो चुका है। 3D में आपको नहीं चाहिए, नहीं क्लेम कर रही हैं, तो आपका चॉइस है, इसमें कुछ नहीं है। अपना सोल पर्पज कीजिए और अपने मतलब अपने अंदर में कंप्लीट रहिए, अपना इनर डीएफ को बैलेंस कीजिए और आप मोक्ष प्राप्ति करना है। आपको अल्टीमेट एम है मोक्ष प्राप्ति करना। 3D में मैरिज नॉट द अल्टीमेट गोल। डीएम के साथ बहुत डिवाइन फेमिनाइन है, इस तरह से वो रियूनियन में है, हार्मोनियस रियूनियन में है। रियूनियन मतलब नहीं कि वो शादी करके हैं, वो अपने लाइफ में किसी दूसरे स्पाउस के साथ मैरिड है, अपने सोलमेट के साथ, लेकिन उनका डीएम के साथ उनका रियूनियन है। मतलब रियूनियन मतलब ही और सी कैन फील, वो अंदर में फील कर सकते हैं अपने डिवाइन मास्कुलाइन को, बस ये है रियूनियन। कि जैसे सपोज आपके मतलब मैं एक डीएफ को भी एग्जांपल दी थी, तो आपको भी बोल रही हूँ। सपोज आपके घर में आपके डीएम हैं, मतलब बेडरूम में वो बैठे हैं, आप किचन में काम कर रही हैं, आपको पता है कि आपके डीएम बेडरूम में है, तो आप जाके झाँकेंगी क्या मेरा डीएम है तो बेडरूम में? नहीं ना, क्योंकि आप वो चीज़ में श्योरिटी है कि हाँ वो घर में तो है, वो बेडरूम में बैठे हैं, मैं किचन में हूँ, तो आप इस बात जानती हैं ना। तो वो वाला जब आपके माइंड में आ जाए कि मेरा डीएम बाहर नहीं मेरे अंदर ही है, तो ना आपको रियूनियन का क्रेविंग होगा, ना रियूनियन का वेट होगा, कुछ नहीं। आप अपने अंदर में ही स्टेबल हैं, अपने अंदर में ही कंप्लीट है। और आपने जो डिवाइन को जिसको मानते हैं, वो शिव जी हो सकते हैं, कृष्ण भगवान हो सकते हैं, या फिर जो भी हैं, जिसको भी आप मानते हैं अपना, मतलब जीसस हो गए, अल्लाह हो गए, जिसको भी आप मानते हैं, तो उनके अंदर आपके अपना डीएम देख पाएंगे। जब ये चीज़ हो जाएगा ना, तो यही है यूनियन। मैरिज इज नॉट मतलब वो नहीं है सिंबल की, मतलब यूनियन मतलब मैरिज ही है। मैरिज हो जा रहा है तो यू आर तो लकी एनफ, बहुत लकी हैं आप कि आपको मैरिज हो रहा है। 3D में नहीं हो रहा है फिर भी आप मैरिड ही हैं। ये जर्नी का ये मतलब मेन पॉइंट है। तो यही है अबाउट आज, मतलब पूरा टोटल जर्नी एनर्जी का आज यही रीडिंग है। आई होप आपको एनर्जी रेजोनेट किया होगा। अगर कुछ डाउट है तो फिर मैसेज कीजिएगा कमेंट्स में। और लेकिन और एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो व्हाट्सअप नंबर दी हूँ आप उस पर कॉल मत कीजिएगा। कॉल आया था आज 2-3 कॉल ऐसे आया था, तो कॉल मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगी। आप थोड़ा मैसेज करिए व्हाट्सअप में, तो वो सही रहेगा। तो यही है ओवरऑल जो रीडिंग। तो आई होप आपको रेजोनेट किया है, क्या होगा अगर रेजोनेट किया है या फिर कुछ डाउट है आप फिर मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं उसको रिप्लाई देने के लिए कोशिश करूँगी। और रीडिंग देखने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।